जब आपको श्री जी का वो आश्रय प्राप्त हुआ जो जब तक कहीं का है तब तक वो रास्ता दिखाई नहीं देता, ध्यान रखना। वो बुद्धि से नहीं है, वो पढ़ने लिखने से नहीं है। जब हर तरह देखता है अंधेरा ही अंधेरा है, कोई मेरा नहीं, मेरे जीवन में कोई नहीं है। जो इस शरीर को साधना कहे तुम्हारा वो भी गया। जब हर रास्ते बंद हो गए तब एक रास्ता खुला दिखाई दिया, हरिशरणम, दौड़ लगा दी। वो रास्ता तब तक नहीं खुला था जब तक साधना कर रहे थे, सब वो दरवाजा बंद था। जब हार गया कि अब कहीं का नहीं रह गया तो दरवाजा खुला दिखाई दिया, ये रास्ता है हरिशरणम। कभी कभी जब भाव आता है तो वही बोलते हैं तुम विश्वास कर लो, केवल प्रभु के आश्रित हो जाओ। आश्रय वाले को निश्चित भगवत प्राप्ति होती है, पर वो आश्रित हो तो कहां से हो? वो तो आश्रय देह का लिए हुए, इंद्रियों का लिए हुए, मन का लिए, धन का लिए, विद्या का लिए हुए, जन का लिए हुए। साधना तपस्या का आश्रय भी भगवत आश्रय में बाधा पहुंचा देता है। जब द्रौपदी जी को लगा कि अब कोई नहीं तब पुकारा, जब गजेंद्र जी को लगा अब कोई नहीं तब पुकारा, ऐसे जब प्रेमानंद को लगा अब कुछ नहीं, तुमसे भी साधना नहीं बन सकती, तो एक रास्ता मिला कि लाडली बस वो आश्रय। जैसे आपने पूछा कि आपको कष्ट नहीं होता, आपको शिकायत नहीं होती, उसी आश्रय में हम रहते हैं, हर समय आनंदित रहते हैं, हर समय अपार आनंद रहता है। अब बोल रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा, नहीं बोल रहे हैं एक अपार आनंद, ये इतनी कितनी, इनका कोई ध्यान नहीं रहता बच्चा। भगवदानंद जब, तो ये कोई कष्ट नहीं, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत। वो खुद आप देख लो, बैठे हो, प्रश्न उत्तर क्या कोई दुखी पुरुष दे सकता है क्या? वो तो डिप्रेशन में जाएगा, वो प्रश्न उत्तर करेगा। और यहाँ एक थोड़ी प्रश्न उत्तर, यहाँ तो सुबह से चल रहा है 2 बजे से। सबको देखना, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको प्रसन्नता देते हुए आके फिर सत्संग करना, फिर एकांतिक करना, सब भगवदानंद ये आश्रय से मिला। अगर साधना के लिए होते तो रोते होते। अब भगवदानंद से जो साधना बन रही, यंत्रवत, जैसे रिमोट से यंत्र चलाया जाता है, ऐसे श्री जी से चल रहा है। जैसे श्री जी चाह रहे हैं वैसा बोल रहा है, जैसे श्री जी चाह रहे वैसे, तो हम देख रहे हैं ना। और उन्हीं की प्राप्ति होनी थी, और उन्होंने जब अपने हाथ में भार ले लिया तो हम निश्चिंत हो गए। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अब निश्चिंत हो गया, अब भरोसा पक्का हो गया। समझ रहे? वो कब हुआ? जब किसी काम के नहीं रह गए। हरि को कब द्रौपदी ने पुकारा? अब आखिरी था वस्त्र का झटका। गजेंद्र ने कब पुकारा? अब आखिरी था एक ही झटका और डूब के मर जाना। अब आखिरी था। विचार किया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, ब्रह्म ऋषि के कुल में, बड़ा पवित्र व्यवहार, जहां बचपन से गायत्री अनुष्ठान और फिर सन्यास, वो काम तो उधर पूरा हुआ। लेकिन लाडली जी का जो मार्ग है, ये 18-20 वर्ष पहले की बात, वो ऊंचाई जो, वो तो नहीं हुई ना। जो वो दशा में जरा चित्त जोड़ के देखो कि भीषण कष्ट है और कोई रखने के लिए तैयार नहीं है, भोजन नहीं है, कोई पानी देने वाला नहीं। तब एक रास्ता मिला लाडली जी का, और वो रास्ता मिला तो निहाल कर दिया। अब आप देखो, तो भगवान का आश्रय हमको जिलाए है, भगवान के आश्रय से सब कुछ हो रहा है। बस वो आश्रय तब होता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बल, ये आना चाहिए, ये स्थिति आनी चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल, वो निर्बल स्थिति आ जाती है। चिल्ला चिल्ला के रोए थे, अब जीवन का क्या? और लाडली जो आप मिली नहीं तो जीवन का क्या? वो उस समय जो आर्त भाव था, उसी ने श्री जी के चरणों तक बिल्कुल सीधा रास्ता खोल दिया। और वो खुलता ही तभी है जब कोई अन्य आश्रय न हो। अब वो कैसे, वो भगवान विधान बनाते हैं, वो भगवान बनाते हैं। जी, जैसा हूँ आपकी शरण में प्रभु। हम सब बता रहे, डिब्बे में कोई ताकत नहीं होती, ताकत तो इंजन में होती है, लेकिन इंजन से ज्यादा डिब्बा ढो के ले जाता है, नहीं ले जाता है।